Hello students, welcome you all VSG online classes. In this video, we shall read the second part of the lesson The Ganga written by पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आज हम लोग अपने लेसन द गंगा, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। बच्चों, हम जानते हैं कि दिस लेसन गंगा is an extract from the last will and testament of पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये जो पाठ गंगा है, यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के इच्छा पत्र और वसीयतनामा का एक अवतरण है, जिसमें उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त किया है कि हिज बॉडी शुड बी क्रेमेटेड आफ्टर हिज डेथ, कि मौत के बाद उनके शरीर का दाह संस्कार किया जाए। इफ़ ही डाइज इन फॉरेन कंट्री हिज बॉडी शुड बी क्रेमेटेड देयर, यदि वह विदेश में मरे तो उनकी शरीर का वहीं पर दाह संस्कार कर दिया जाए। बट हिज एसेज शुड बी सेंट टू इलाहाबाद, लेकिन उनकी राखों को इलाहाबाद में भेज दिया जाए। एंड अ हैंडफुल ऑफ दीज एसेज शुड बी थ्रोन इन द गंगा, और उन्हीं राखों में से एक मुट्ठी भर राख गंगा नदी में विसर्जित किया जाए। तो बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू लव्ड द गंगा वेरी मच, गंगा से बहुत अधिक प्रेम था। ये प्रेम कैसा था, चलिए पढ़ते और देखते हैं। कहा गया बच्चों कि माई डिजायर टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस सो फार एज आई एम कंसर्न्ड। कहते हैं कि माई डिजायर, मेरी इच्छा, डिजायर मीन्स विश, इच्छा, टू हैव अ हैंडफुल, एक मुट्ठी भर, माई एसेस, अपनी राखों को, थ्रोन, फेंके जाने या विसर्जित किए जाने, इन द गंगा, गंगा नदी में, एट इलाहाबाद, इलाहाबाद के। कहते हैं कि इलाहाबाद के गंगा नदी में मेरी एक मुट्ठी भर राख विसर्जित किए जाने की इच्छा का कोई धार्मिक, हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, कोई धार्मिक महत्व नहीं है। रिलीजियस मीन्स धार्मिक, सिग्निफिकेंस मीन्स इम्पोर्टेंस, महत्व। सो फार एज मीन्स जहाँ तक, आई एम कंसर्न मीन्स मेरा संबंध है। पंडित नेहरू कहते हैं कि माई डिजायर टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद हैड नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस सो फार एज आई एम कंसर्न। अर्थात इलाहाबाद के गंगा नदी में मेरी एक मुट्ठी भर राख फेंके जाने या विसर्जित किए जाने का के इच्छा का कोई धार्मिक महत्व नहीं है, जहाँ तक मेरा संबंध है। क्या पंडित नेहरू कहते हैं बच्चों? क्या कहते हैं, एक बार फिर हम देखेंगे। कहते हैं कि इलाहाबाद के गंगा नदी में मेरी एक मुट्ठी भर राख विसर्जित किए जाने की इच्छा का कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई धार्मिक महत्व नहीं है, जहाँ तक मेरा संबंध है। आगे क्या कहते हैं? कहते हैं कि आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर। आई हैव, मैं रखता हूँ, नो मीन्स नहीं, रिलीजियस मीन्स धार्मिक, सेंटिमेंट मीन्स इमोशन, भावना, इन द मैटर मीन्स इस मामले में। कहते हैं कि इस मामले में मैं कोई धार्मिक भावना नहीं रखता हूँ, अर्थात इस मामले में मेरी कोई धार्मिक भावना नहीं है। क्या पंडित नेहरू कहते हैं कि इस मामले में मेरी कोई धार्मिक भावना नहीं है। आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा एंड द यमुना रिवर्स इन इलाहाबाद ever since my childhood, and as I have grown older this attachment has also grown। कहते हैं कि I have been means मैं रहा हूँ, attached जुड़ा, किससे जुड़ा रहा हूँ, या मेरा लगाव रहा है, किससे लगाव रहा है, अटैच मीन्स जुड़ाव, लगाव। कहते हैं कि आई हैव बीन अटैच्ड,
मेरा लगाव रहा है, किस रहा है, टू द गंगा एंड यमुना रिवर्स इन इलाहाबाद, इलाहाबाद के गंगा और यमुना रिवर्स मीन्स नदियों से। कहते हैं कि इलाहाबाद के गंगा और यमुना नदियों से मेरा लगाव रहा है। कब से रहा है, ईवर सिंस माई चाइल्डहुड, अपने चाइल्डहुड से, अपने बचपन से। पंडित नेहरू कहते हैं कि मुझे अपने बचपन से ही इलाहाबाद के गंगा और यमुना नदियों से लगाव रहा है। एंड एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, और जैसे जैसे, एज मीन्स जैसे जैसे, आई हैव ग्रोन ओल्डर, मैं बड़ा होता गया हूँ। ग्रो ओल्ड मीन्स होता है बड़ा होना, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ग्रो का थर्ड फॉर्म है ग्रोन। कहते हैं कि एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, और जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया हूँ, दिस अटैचमेंट, अटैचमेंट मीन्स लगाव, कनेक्शन, हैज आल्सो ग्रोन, यह लगाव भी, ग्रोन मतलब डेवलप, विकसित होना, बढ़ता गया है। आल्सो मीन्स भी। कहते हैं कि और जैसे जैसे मैं बढ़ता गया हूँ, यह लगाव भी बढ़ता गया है। पंडित नेहरू कहते हैं कि इलाहाबाद के गंगा और यमुना नदियों से मेरा लगाव बचपन से रहा है, और जैसे जैसे मैं बढ़ता गया हूँ, यह लगाव भी बढ़ता गया है। आई हैव वॉच्ड देयर वेयरिंग मूड्स एज द सीजन चेंज्ड। कहते हैं कि आई हैव वॉच्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव क्रिया का थर्ड फॉर्म, वॉच मीन्स लुक्ड, देखना। कहते हैं कि आई हैव वॉच्ड, मैं देखा हूँ, देयर वेयरिंग मूड्स, उनकी बदलती हुई अवस्थाओं को, उनके बदलते हुए स्वरूपों को। मूड्स मीन्स अवस्थाएं, स्वरूप। अब वेयरिंग मीन्स चेंजिंग, बदलते हुए। देयर मीन्स उनके, किनके, उनके, गंगा और यमुना नदियों के। कहते हैं कि मैं उनके बदलती हुई अवस्थाओं को देखा हूँ, एज सीजन्स चेंज्ड, जब मौसम बदलते थे। कहते हैं कि जब मौसम बदलते थे तो मैं उनकी बदलती हुई अवस्थाओं को देखा हूँ। अर्थात जो नदियाँ हैं गंगा और यमुना, बच्चों, मौसम बदलने के साथ साथ उनमें परिवर्तन आता था। अर्थात जाड़े के मौसम में सकरी, बरसात के मौसम में उफान भरती हुई नदियाँ। तो वही लेखक कहता है कि मैं उनकी बदलती हुई अवस्थाओं को देखा हूँ जब मौसम चेंज होते थे, बदलते थे। एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री एंड द मिथ एंड ट्रेडिशन एंड सॉन्ग and story that have become attached to them through the long ages and become part of their flowing waters। कहते हैं कि and have often thought, often means अक्सर, प्रायः, thought सोचा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, थिंक का सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म थॉट, और अक्सर सोचा हूँ ऑफ, किसके बारे में, द हिस्ट्री, उस इतिहास के बारे में, मिथ, पौराणिक कथा के बारे में, ट्रेडिशन, परंपरा, सॉन्ग, गीत, एंड स्टोरी, और कहानी के बारे में। कहते हैं कि और अक्सर उस इतिहास और पौराणिक कथा और परंपरा और गीत और कहानी के बारे में सोचा हूँ। दैट मीन्स जो, have become attached to them, जो उनसे जुड़ी रही हैं। become attached means जुड़ी रही हैं। through the long ages, लंबे युगों से, यानी युगों से, जो उनसे युगों युगों से जुड़ी रही हैं। and become, और बन गई हैं, हो गई हैं, part, हिस्सा, of their flowing waters, फ्लोविंग मीन्स बहते हुए, वाटर्स मीन्स पानी, और उनके बहते हुए पानी का हिस्सा बन गई हैं। पंडित नेहरू क्या कहते हैं कि मैं उनकी बदलती हुई अवस्थाओं को देखा हूँ जब मौसम बदलते थे, और अक्सर उस इतिहास
पौराणिक कथा, परंपरा और गीत और कहानी के बारे में सोचा हूँ जो उनसे युगों से जुड़े हुए हैं और उनके बहते हुए पानी का हिस्सा बन गए हैं। आगे बच्चों देखते हैं पंडित नेहरू क्या कहते हैं। इम्पोर्टेंट लाइनें हैं, यह परीक्षा में अक्सर इस लेसन से पूछा जाता है, पैसेज और आंसर क्वेश्चन। देन कीप इन माइंड एंड पे अटेंशन। कहते हैं कि गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया beloved of her people round which are intertwined her racial memories, her hopes and fears, her songs of triumph and her victories and her defeats। पंडित नेहरू कहते हैं कि गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है। स्पेशली मीन्स पार्टिकुलरली, विशेष रूप से, इज मीन्स है, रिवर मीन्स नदी। गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है। बिलव्ड, बिलव्ड मीन्स डियर, प्यारी है। हर पीपुल, उसके लोगों की, उसके लोगों मतलब भारत की लोगों की। कहते हैं कि गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है और उसके लोगों की प्यारी है, यानी गंगा भारत की प्यारी नदी है। राउंड विच, राउंड विच मीन्स जिसके चारों ओर, जिसके इर्द गिर्द, आर इंटरविंड, इंटरवाइंड, इंटरवाइंड मीन्स गूथे गए हैं। क्या गूथे गए हैं? हर रेशियल मेमोरीज, उसकी जाति यादें। रेशियल मीन्स जातिगत, मेमोरीज मीन्स यादें। करें जिसके चारों ओर उसकी जातिगत या जाति यादें गूथी गई हैं। और क्या गूथे गए हैं? हर होप्स एंड फियर्स, उसके आशा और भय। हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रायम्फ, उसके विजय के गीत। हर विक्ट्रीज एंड डिफीट्स, उसकी विजय और पराजय। पंडित नेहरू क्या कहते हैं कि गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है, उसके लोगों की प्यारी है, जिसके चारों ओर उसकी जाति यादें, उसके भय और आशा, उसके विजय के गीत, उसकी विजय और पराजय गूथी गई हैं। क्या कहते हैं बच्चों, चलें आगे। कहते हैं कि सी हैज बीन अ सिंबल ऑफ इंडिया एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ever changing, ever flowing and ever द सेम गंगा। कहते हैं कि सी मीन्स वह, कौन वह? गंगा। हैज बीन मीन्स रही हैं, अ सिंबल, सिंबल मीन्स चिन्ह, प्रतीक, ऑफ, किसकी? आप मीन्स की, इंडिया मीन्स भारत की, एज लॉन्ग मीन्स युगों लंबी, युगों पुरानी, कल्चर मीन्स संस्कृति, सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता। कहते हैं कि सी हैज बीन अ सिंबल ऑफ इंडिया एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, वह भारत की युगों पुरानी संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक रही हैं। क्या कहते हैं? वह भारत की एज लॉन्ग, युगों पुरानी संस्कृति और सभ्यता का सिंबल, प्रतीक रही हैं। इवर चेंजिंग, हमेशा बदलने वाली, इवर फ्लोविंग, हमेशा बहने वाली, एंड इट, और फिर भी, इवर द सेम गंगा, गंगा हमेशा समान रहती हैं। पंडित नेहरू कहते हैं कि वह भारत की युगों पुरानी संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक रही है, हमेशा बदलने वाली, हमेशा बहने वाली, फिर भी गंगा समान रहती हैं। आगे कहते हैं कि सी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पिक्स एंड डीप वैलीज ऑफ हिमालयाज ऑफ विच आई हैव लव्ड सो मच एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैज बीन कास्ट। कहते हैं कि सी मीन्स वह, कौन वह? गंगा। रिमाइंड्स मीन्स याद दिलाती हैं, रिकॉल, रिकलेक्ट, याद दिलाती हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्रिया में एस लगा हुआ है, इसके साथ प्रीपोजिशन बच्चों ऑफ लगता है, बीच में ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ लगता है। तो कहते हैं कि सी रिमाइंड्स मी, वह मुझे याद दिलाती हैं। किसकी याद दिलाती हैं? द स्नो कवर्ड, स्नो मीन्स बर्फ, कवर्ड मीन्स ढका हुआ, पिक्स मीन्स चोटियाँ, शिखर। वह मुझे बर्फ से ढके हुए चोटियों की
याद दिलाती हैं। और किसकी याद दिलाती हैं? द डीप वैलीज ऑफ हिमालयास। और हिमालय के डीप मीन्स गहरी, वैलीज मीन्स घाटियाँ, और हिमालय की गहरी घाटियों की याद दिलाती हैं। वह मुझे बर्फ से ढके हुए चोटियों और हिमालय की गहरी घाटियों की याद दिलाती हैं। विच मीन्स जिसको, आई हैव लव्ड सो मच, जिससे मैं बहुत अधिक प्रेम किया हूँ या करता रहा हूँ, जिससे मैं बहुत अधिक प्रेम करता रहा हूँ। एंड ऑफ द रिच, और बच्चों यही जो ऑफ है इसका संबंध रिमाइंड से है। और किसकी याद दिलाती है? कहते हैं ऑफ द रिच, और रिच मीन्स उपजाऊ, समृद्ध है। वास्ट मीन्स ह्यूज, विशाल। प्लेन्स मीन्स मैदान, बिलो मीन्स नीचे। कहते हैं कि और उसके नीचे समृद्ध, उपजाऊ, विशाल मैदान की याद दिलाती है। वेयर मीन्स जहाँ, माई लाइफ एंड वर्क हैड बीन कास्ट, जहाँ मेरा कार्य और जीवन, कास्ट मीन्स शेप्ड, ढला है, माउल्डेड, जहाँ मेरा जीवन और कार्य ढला है। पंडित नेहरू क्या कहते हैं बच्चों? कि वह मुझे बर्फ से ढके हुए चोटियों और हिमालय की गहरी घाटियों की याद दिलाती है, जिससे मैं बहुत प्रेम करता रहा हूँ, और उस उपजाऊ और विशाल मैदान की याद दिलाती है जहाँ मेरा जीवन और कार्य ढला है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। इसको आप बढ़िया से प्रिपेयर करेंगे, तैयार करेंगे मीनिंग के साथ। थैंक यू वेरी मच।